दोस्तों यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और आपके पीएफ खाते में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, तो अब नए नियमों के तहत आप अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये पूरा पैसा निकालना अब काफी मुश्किल यहाँ पर जो है हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफओ ने कुछ ऐसे नियम यहाँ पर जो है ला दी है जिसके अंतर्गत पीएफ का पूरा पैसा निकालना अब यहाँ पर जो है काफी मुश्किल होने जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि ईपीएफओ का ये 25% मिनिमम बैलेंस वाला रूल क्या है और इस नियम के तहत कैसे आप यहाँ पर जो है पीएफ विड्रॉल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो ईपीएफओ ने हाल ही में यहाँ पर 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू कर दी है। इन नए नियमों की घोषणा 5-6 महीने पहले दिवाली के आसपास 2025 में ही यहाँ पर जो है कर दी गई थी, जब ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई थी। तो उस समय ही नियमों की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2026 से नए नियम यहाँ पर जो है लागू हो चुके हैं। और इसमें एक नियम है कि आप अपने पीएफ का पूरा पैसा यहाँ पर जो है नौकरी में रहते हुए विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 25% का बैलेंस आपके पीएफ खाते में रखना जरूरी है। जिस तरीके से बैंक का अकाउंट वगैरह हम ओपन करते हैं, इनमें मिनिमम बैलेंस यहाँ पर जो है रखना होता है। कई बैंक 1,000 रुपए, कई बैंक 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस के तौर पर यहाँ पर रखवाते हैं। यदि मिनिमम बैलेंस हम नहीं रखते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह यहाँ पर जो है ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके से ईपीएफओ ने भी यहाँ पर जो है एक नया नियम लाया है। इसमें मिनिमम 25% बैलेंस आपको आपके ईपीएफओ अकाउंट में रखना जरूरी है। कहने का मतलब कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है, आपके पीएफ खाते में जितना भी पैसा यहाँ पर जो है जमा है, यदि आप पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं तो उसका 25% पैसा आपको होल्ड रखना होगा और बचा हुआ 75% पैसा ही आप यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे। ये 25% पैसा आपको पूरा निकालना है तो ये तभी निकाल पाएंगे जब आपने नौकरी पूरी तरीके से छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए आपको कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। जैसे कि ईपीएफओ ने जब इन नए नियमों की घोषणा की थी, यानी कि ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की बैठक में 13/10/2025 को, तब एक सर्कुलर भी यहाँ पर जो जारी किया गया था और इस सर्कुलर में इस नियम के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है तो आपको मिनिमम बैलेंस 25% यहाँ पर जो है बनाकर रखना होगा और बचे हुए मिनिमम 25% बैलेंस को छोड़कर बचा हुआ पैसा ही आप यहाँ पर जो है विड्रॉल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो जो भी पीएफ के खाते में आपका पीएफ का पैसा है उसका 25% छोड़कर बचा हुआ 75% पैसा ही आप यहाँ पर अलग अलग नियमों के तहत विड्रॉल कर पाएंगे। ये 25% पैसा आप तभी निकाल पाएंगे जब आपने नौकरी पूरी तरीके से यहाँ पर छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए आपको 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, यानी कि 1 साल से आप बेरोजगार है, तभी आप इस 25% पैसे को निकाल पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर इस तरीके का नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसके पीछे ईपीएफओ ने तर्क बताया है कि बहुत सारे पीएफ खाताधारक नौकरी में रहते हुए ही अपना पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं और जब वह रिटायरमेंट होते हैं तो उनके हाथ में कोई मोटी रकम यहाँ पर नहीं रहती। इससे रिटायरमेंट के समय उन्हें जो है काफी ज्यादा समस्या जाती है। इसीलिए ईपीएफओ ने नियम यहाँ पर लाया है कि 25% पैसा आपका यहाँ पर जो है होल्ड रहेगा। इससे होगा ये कि रिटायरमेंट के समय उन्हें जो है एक अच्छी रकम यहाँ पर जो है मिले, जिसका उपयोग वह रिटायरमेंट के समय किसी बड़े काम के लिए यहाँ पर कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर पीएफ खाताधारकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए, पीएफ खाताधारकों की भविष्य को देखते हुए यहाँ पर यह नियम लाया गया है। लेकिन कई पीएफ खाताधारकों का मानना है कि इससे वर्तमान यहाँ पर जो है खराब हो रहा है, तो भविष्य कैसा देखा जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से भी यहाँ पर समझते हैं। मान लो कि आपके पीएफ अकाउंट में 4 लाख रुपए यहाँ पर जमा है, तो पुराने नियमों के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप जितनी पात्रता रखते थे इस पीएफ के अमाउंट को विड्रॉल कर पाते थे। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ चाहता है कि पीएफ अकाउंट में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रहे, यानी कि यदि आपके खाते में 4 लाख रुपए जमा है तो लगभग 1 लाख रुपए भविष्य के लिए आपका सुरक्षित रहेगा और बाकी पात्र राशि यानी कि बचे हुए 3 लाख रुपए आप विड्रॉल कर पाएंगे। यानी कि बचा हुआ 75% पैसा तक आप यहाँ पर जो है विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 25% पैसा आप केवल तभी विड्रॉल कर पाएंगे जब आपने नौकरी पूरी तरीके से छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए आपको 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। वैसे ये नियम आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।